हेलो स्टूडेंट, यूर वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम 8th क्लास की 20 वर्कशीट करने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश की है, जिसमें हमें आज एक पोएम पढ़नी है। ठीक है, मतलब पोएम पढ़नी नहीं है, आज एक पोएम के बारे में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस पोएम का नाम है द लास्ट बार्गेन। तो ये पोएम जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो पोएट होते हैं वो अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, जिसमें एक बार वो पहले किंग के पास जाते हैं, वो उनको कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर कर लूँगा। फिर वो जाते हैं एक ओल्ड मैन के पास जाते हैं, जो वो कहते हैं मैं आपको अपनी वेल्थ के साथ हायर कर लूँगा। फिर वो जाते हैं एक मेड के पास जाते हैं, ठीक है, जो हिडन स्माइल होती है उसकी, जो कि एक दुखी होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वो लास्ट में एक बच्चे के पास जाते हैं, जो उनको किसी के चीज़ के लिए भी हायर नहीं करता। मतलब वो ना उसको उनको अपनी पावर से हायर करता है, ना अपने वेल्थ से हायर करता है, वो उनको किसी चीज़ के लिए हायर नहीं करता। तो ये पोयम है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो हम आज इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। द लास्ट बार्गिन। तो बार्गिन का मतलब आपको पता ही होगा। बार्गिन वो होता है जब हम दुकान में भी जाते हो तो बार्गिन करते हैं कि ये चीज़ इतने की दे दो, इतने की दे दो, तो वो बार्गिन हो गया। ठीक है, तो अ स्वॉर्ड इज अ वेपन। अ स्वॉर्ड इज अ वेपन। इन द पोएम द स्वॉर्ड इज यूज एज अ सिंबल ऑफ पावर। तो जो पोएम में है, जो तलवार है उसको एक पावर का सिंबल यूज किया गया है। मतलब स्वॉर्ड मतलब जिसके पास तलवार होती है वो ताकतवर होता है ना, तो पावर के सिंबल के यूज में तरह यूज किया गया है। अब उसके बाद सम मोर सिंबल्स फ्रॉम द पोएम राइट डाउन डू दे मीन इन द स्पीच। तो मतलब यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं, तो उनको हमें इधर लिखना है कि वो क्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बैग ऑफ गोल्ड, जो बैग ऑफ गोल्ड है वो हमारा क्या प्रदर्शित करता है? वो हमारा प्रदर्शित करता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है बहुत सारा धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये एक आंसर है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्माइल। स्माइल क्या होता है? उस समय पोएम के हिसाब से स्माइल थी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, जिसमें वो मेड उसको एक स्माइल देती है और उसके बाद वो दुखी होके एक डार्कनेस में चली जाती है। तो ये है तुम्हारे बी का आंसर, स्माइल का आंसर ये है तुम्हारे बी का आंसर। और अब है टीयर्स। टीयर्स क्या है? टीयर्स है एक इमोशन। ठीक है, इमोशन है। टीयर्स है तुम्हारे इमोशन सी। नथिंग जो पोएम के हिसाब से यूज़ करेगी वो है फ्रीडम। नथिंग जब आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तो वो आपकी फ्रीडम ही होगी। ठीक है, तो डी हो जाएगा। तो बैग ऑफ गोल्ड का आंसर है वेल्थ। स्माइल का आंसर है शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। टीयर्स मतलब आंसू का आंसर है इमोशन, भावना है हमारी। नथिंग का आंसर है फ्रीडम। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज स्पीकर लास्ट बार्गनिंग? व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गनिंग? तो स्पीकर की जो लास्ट बार्गनिंग है वो क्या होती है? तो जो स्पीकर की लास्ट बार्गनिंग होती है, जो स्पीकर की लास्ट बार्गनिंग होती है वह एक चाइल्ड के साथ होती है। ठीक है, तो हम यह इसका आंसर लिख सकते हैं द स्पीकर्स, द स्पीकर्स, स्पीकर्स। तो मैं उसको आपको बता देता हूँ मुँह से। तो द स्पीकर्स लास्ट बार्गनिंग वॉज विद अ चाइल्ड इन विच ही वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग बट ही वॉज गेटिंग हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। ओके, सो आप इसका आंसर है, आप लिख लीजिएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको। इन लास्ट बार्गनिंग, द लास्ट बार्गनिंग of the poet was with a child. He was not paying him anything. He was not paying him anything, but the poet was getting freedom and satisfaction. तो ये आपको उसके आप इस आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो जो ये वर्ड दिए गए इसकी हेल्प से हमको ये पूरे पेयर्स कंप्लीट करने हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं।
द स्पीकर्स लास्ट बार्गनिंग इज विथ अ, तो जो स्पीकर की लास्ट बार्गनिंग थी इज विथ अ किसके साथ थी, वो थी एक चाइल्ड के साथ, एक बच्चे के साथ थी। तो ये आप फर्स्ट ब्लैंक में एक नंबर लिख देता हूँ, फर्स्ट ब्लैंक पे ये भरेंगे, ठीक है, चाइल्ड। और अब देखते हैं, तो द स्पीकर्स लास्ट बार्गनिंग इज विथ अ चाइल्ड। अब नेक्स्ट, द चाइल्ड हैज़ टू हायर डैश टू हायर हिम। द चाइल्ड हैज़, तो चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं था, चाइल्ड हैज़ नथिंग, चाइल्ड हैज़ नथिंग, चाइल्ड हैज़ नथिंग टू हायर हिम। ही फॉरगेट अबाउट हिज, ओके, तो चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं था उनको हायर करने के लिए, पोएट को। तो ही फॉरगेट अबाउट हिज डैश एंड डैश वाइल प्लेइंग विथ द चाइल्ड। तो जो कवि होता है, जो पोएट होता है, वो अपना स्वैरो, स्वैलो का मतलब होता है दुख, ठीक है, ये थर्ड नंबर मार्क कर रहे थे, थर्ड, स्वैलो एंड स्ट्रेस को भूल जाता है, ठीक है, इसको फोर्थ मार्क कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेस को भूल जाता है। ही फॉरगेट अबाउट हिज स्वैरो एंड स्ट्रेस वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड। ऑफर्स गेव हिम, ठीक है, चाइल्ड ऑफर गेव हिम, चाइल्ड ऑफर गेव हिम न, जो चाइल्ड क्या करता है, उनको क्या देता है, नथिंग, कुछ भी नहीं देता, ठीक है, चाइल्ड उनको कुछ भी नहीं देता, नथिंग। तो इसका आंसर क्या कर लेंगे आप, फिफ्थ भर लेंगे, फिफ्थ ब्लैंक में। ऑफर गेव हिम नथिंग। अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विथ, जो किंग था वो कवि को, जो पोएट को किस चीज़ से हायर करना चाहता था, तो वो अपने पावर, देखा था तलवार थी उसके पास, तो पावर के साथ। इसका नंबर आप 6 कर लेंगे। अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विथ पावर, द ओल्ड मैन हैड ऑफर हिम, जो ओल्ड मैन था उनने उनको क्या ऑफर किया था, उनने उनको मनी ऑफर करी थी। तो यहाँ पे आप 7th नंबर डाल लीजिएगा, 7th में। द ओल्ड मैन हैड ऑफर हिम मनी, द डैश हैड ऑफर हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। तो जो शॉर्ट लिव हैप्पीनेस, कुछ टाइम के लिए हैप्पीनेस थी, वो किसने ऑफर करी थी, वो की थी फेयर मैट। तो यहाँ पे आप 8th नंबर डाल लीजिएगा, 8th नंबर, ठीक है। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम मनी, द फेयर मेड हैड ऑफर हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, द स्पीकर चूज, जो स्पीकर वो क्या चूज करता है, वो चूज करता है फ्रीडम, क्योंकि उसको इन सब के मतलब पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके लिए इंपॉर्टेंट पावर नहीं थी, उसके लिए इंपॉर्टेंट थी फ्रीडम। तो 9th ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अरेंज द लेटर, अरेंज द लेटर टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम। जो ये लेटर है, इनको आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, जो जैसे कि आपको पोएम में दिए गए थे, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो जैसे नीचे दिए गए उसके हिसाब से लगाना है। तो पहला है, जो पहला जो वर्ड बनेगा हमारा, वो बनेगा, पहला वर्ड जो है हमारा बनेगा बार्गिन। बार्गिन का मतलब क्या होता है, मोल तोल करना, ठीक है, मतलब बार्गिन करना, मोल तोल करना कह सकते हैं। जो दूसरा वर्ड है, जो दूसरा वर्ड है वो हमारा बनेगा मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है, दूसरा वर्ड बनेगा मॉर्निंग, इसको आप 2 लिख लेंगे ना, मॉर्निंग, ठीक है। और जो तीसरा वर्ड बनेगा वो बनेगा हमारा कैरियोट, कैरियोट, इसका मतलब होता है एक जो बग्गी नहीं होती घोड़े की, तो वही। अब जो फोर्थ वर्ड बनता है, फोर्थ वर्ड जो बनता है वो बनता है फोर्थ वर्ड बनता है आपका क्रुक्ट, क्रुक्ट, इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, एक वे के लिए यूज़ करता है, टेढ़ा मेढ़ा, क्रुक्ट वे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड बनेगा आपका मनी, ठीक है, फिफ्थ वर्ड आपका बनेगा मनी, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब बनेगा जो सिक्स्थ वर्ड है, जो सिक्स्थ वर्ड है वो आपका बनेगा गार्डन, गार्डन, इधर आप 6 लिख लेंगे, सिक्स्थ। और जो सेवन्थ वर्ड है बनेगा आपका स्माइल, इसका भी मीनिंग पता ही होगा, स्माइल, सेवन्थ वर्ड बनेगा। अब देखते हैं एट्थ वर्ड, एट्थ वर्ड बनेगा आपका टीयर्स, 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 एट्थ वर्ड टीयर्स बनेगा, हाँ टीयर्स बनेगा, इसका मतलब होता है आंसू, ठीक है। और जो नाइन्थ वर्ड है, नाइन्थ वर्ड बनेगा आपका सैंड, सैंड बनेगा, इसका मतलब होता है रेत, एट्थ नाइन्थ वर्ड, सॉरी नाइन्थ वर्ड। अब जो 10th वर्ड है वो आपका बनेगा, जो 10th वर्ड है आपका बनेगा
शेल्स, शेल्स कहाँ पर है? यहाँ पे शेल्स, ये शेल्स 10th वर्ड बनेगा आपका शेल्स। इसका मतलब होता है एक प्रकार का खोल। तो ओके, थैंक यू, कंप्लीट होती है वर्कशीट। थैंक यू।